के बाद सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां डीएम ने अधिकारियों संग किया कचला घाट का निरीक्षण। आगे बात होगी बहराइच की, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में राष्ट्र धारक दल ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां मंडलायुक्त फैजाबाद मंडल एवं महानिरीक्षक फैजाबाद रेंज के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल देव इंद्रावती महाविद्यालय कटहरी का निरीक्षण किया गया। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ में जिलाधिकारी अंबेडकर नगर, पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर व अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी नगर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी का आगमन 17 तारीख को यहाँ पर होगा। कटहरी विधानसभा क्षेत्र का ये देव इंद्रावती महाविद्यालय है। यहाँ पर एक रोजगार मेला और लोन मेला, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिरकत किया जाना प्रस्तावित है। तो उसकी तैयारियों को देखने के लिए मैं और आई साहब आए हैं और तैयारियां जिलाधिकारी द्वारा और एसपी द्वारा अच्छी की जा रही है। बाकी जब एग्जैक्ट प्रोग्राम आएगा तो आपको और डिटेल्स बताई जाएगी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बुधवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कचला घाट पर कांवड़ यात्रा के संदर्भ में की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कचला घाट के दोनों छोर का निरीक्षण किया तथा स्टीमर के माध्यम से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी व्यवस्था आदि का विभिन्न पहलुओं पर निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान कचला घाट के दोनों छोर का निरीक्षण कर वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा स्टीमर के माध्यम से अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेणु सिंह, उप जिलाधिकारी सदर सुखलाल प्रसाद वर्मा सहित अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर हो रहे हमलों, हिंसा, बर्बरता और महिलाओं के साथ दुराचार के विरोध में राष्ट्र धारक दल के तत्वाधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस धरने में एसडीएम दिनेश कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह ने भारत सरकार से मांग की कि वह अपनी फौज बांग्लादेश भेजकर वहां के 3 राज्यों को अलग करके दक्षिण बंगाल नामक एक हिंदू बंगाली राष्ट्र स्थापित करे, जिससे बंगाली हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर सूर्यदेव गिरी, मंडल महासचिव, ने पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बांग्लादेशी हिंदुओं की सहायता करने का आह्वान किया। इस धरने में राजेश विश्वास सहित 2 दर्जन से अधिक पूर्व में बांग्लादेश से विस्थापित हुए हिंदू उपस्थित हुए। करण है, हमारा एक संगठन है राष्ट्र धारक दल, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम लोग की प्रबल मांग है कि भारत की सेना, भारत की सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर दखल दे। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू बेटियों के रेप हो रहे हैं, जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न हो रहा है, अगर भारत सरकार साथ नहीं देगी तो कौन साथ देगा उनका? भारत सरकार को तत्काल दखल देना चाहिए और इस समस्या का परमानेंट समाधान होना चाहिए। बांग्लादेश के दक्षिण भाग में 3 राज्य हैं, एक है चित्रगांव, खुलना और बेंसौर। इन तीनों राज्यों को बांग्लादेश से अलग करके वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए, वहाँ के हिंदुओं के लिए एक दक्षिण बंगाल हिंदू राष्ट्र का निर्माण भारत सरकार करे, ताकि वे सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित जीवन जी सकें। कब तक वे जिहादियों का उत्पीड़न सहते रहेंगे? कब तक उनको भारत में शरण दी जाएगी? आज तो शरण भी नहीं दी जा रही है। बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पे 4-5 दिन से भूखा प्यासा तड़प के मर रहा है कि उसको शरण दे दी जाए। उसको शरण भी नहीं दी जा रही, उनको सुरक्षा भी नहीं दी जा रही। कहाँ जाएगा बंगाली हिंदू? आप ये जो ज्ञापन लेकर आए हैं, ये किसको ज्ञापन देंगे? ये यहाँ पे हम पयागपुर तहसील है, इसलिए यहाँ के तहसीलदार साहब को हम ज्ञापन देंगे और एसडीएम साहब को देंगे, जो भी मिलेंगे उनके माध्यम से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति तीनों को संबोधित करता हुआ ये ज्ञापन है। और यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि ये षड्यंत्र है, पहले अफगानिस्तान में एक तालिबानी कट्टर इस्लामिक सरकार को स्टैब्लिश किया गया, अब बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक सरकार को स्टैब्लिश करके पूरे भारत में धीरे धीरे ये इस्लामिक षड्यंत्र 2047 इस्लामिक मिशन है भारत में गजवाए हिंद करने का, भारत को इस्लामीकरण में तब्दील करने का, वो मिशन को पूरा करने का ये स्टेप बाय स्टेप ये लोग काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी देखिए, इन्होंने जो बजट पेश हुआ तो 200 करोड़ का बजट अफगानिस्तान के, जो अब इस्लामिक अबेदात अफगानिस्तान हो चुका है, उसको सहायता दिया। 400 करोड़ रुपये मालदीव को दिया, जो कि भारत के खिलाफ
एक इस्लामिक षड्यंत्र चला रहे हैं। तो उन लोगों को धन भी दिया जा रहा है, उन लोगों को सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। भारत के अंदर भी कितना भी नरसंहार हो जाए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार बेतहाशा हो रहा है, कश्मीर में आज भी टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है। पिछले साल नूह मेवात में किस प्रकार से हिंदुओं पे AK-47 से हमला किया गया, लगातार केरल में देखिए द केरला स्टोरी वाली घटनाएं लगातार हिंदू बेटियों के साथ में हो रही हैं। भारत के अंदर भी हिंदू अत्यधिक प्रताड़ित हो चुका है और सरकारी सारी सुख सुविधाएं जैसे कि आयुष्मान कार्ड 6 सदस्य वाले परिवार को ही मिलेगा, यानी कि वो एक विशेष समुदाय को ही मिलेगा। इसलिए सारी सुख सुविधाएं सरकार एक समुदाय विशेष को ही प्राप्त करा रही है। इस प्रकार से हिंदुओं का दमन, जहां पे पूरे भारतवर्ष में जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश एक था, तो मुसलमान पिछले 100, 200, 500 सालों तक 20% से अधिक नहीं बढ़ पाए थे। आज अगर तीनों को मिला दिया जाए तो मुसलमान करीब 50% हो गया है और हिंदू लगातार समाप्त हो रहा है और सरकार बिल्कुल भी हमारी सुध नहीं ले रही है। सरकार केवल त्रिकुंड लगा करके बड़े बड़े नेता घुमा करते हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद शुक्ल की रिपोर्ट। खबर बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर से है, जहां आदर्श नगर की घनी आबादी वाले इलाके में पिछले 3 माह से एक बियर बार चल रहा है। क्षेत्रवासियों ने विरोध की भूमिका निभाते हुए उस बियर बार के ठीक सामने आमरण अनशन शुरू किया। आंदोलनकर्ता महिला की मांग है कि भरी बस्ती में इस शेष बियर बार को तुरंत हटाया जाए और मुख्यमंत्री को अपनी बहनों की मांग पर ध्यान देना चाहिए। पिछले 2015 से हम लोग पूरे जिले में दारूबंदी का आंदोलन छेड़ रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने बहुत तीव्र ऐसे मुंडन जैसे आंदोलन भी किए हैं कि पूरे जिले में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन लेकिन सरकार ने हमारी बात तो सुनी नहीं। लेकिन बाहर की और ये शराब की दुकानों की संख्या तो बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनके लिए बहुत तकलीफ हो रही है इनको, क्योंकि अभी ये यहाँ जो आंदोलन चल रहा है ये अभी पास में ही एक बार है, इसके श्रेष्ठ नाम का बार है, तो इसकी वजह से बहुत तकलीफ महिलाओं को हो रही है, हम लोगों को, और ये आंदोलन हम लोगों ने उसी के लिए छेड़ा है। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर गंगानगर से है, जहां सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा देश भर में मादक द्रव्यों के सेवन जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए विकसित भारत का मंत्र भारत और नशे से स्वतंत्रता की थीम पर राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर भगवाना राम बिश्नोई द्वारा विद्यार्थियों को नशा मुक्ति रहने की शपथ दिलाई गई। इसी क्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा फहराने एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में महाविद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बिहार प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर चरणबद्ध आंदोलन किया गया। इसके तहत प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में कांग्रेस कमेटी कानपुर के तत्वाधान में बुधवार को धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता दिनेश कुमार दुबे प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष व संचालन जितेंद्र कुशवाहा ने किया। इस धरना में प्रदेश प्रतिनिधि बिहार के कद्दावर नेता अशोक कुमार पांडे ने धरना में उपस्थित लोगों को राज्य को दर्जा दिलाने से क्या क्या लाभ होता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी। वहीं अन्य प्रवक्ताओं ने अपने वक्तव्य से राज्य को दर्जा देने की बात रखी। धरना प्रदर्शन में पिंटू दुबे, जितेंद्र सिंह, रामराज प्रसाद, घूरा वित्त सहित अन्य दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रखंड मुख्यालय पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से मांग करने के रूप में धरने के रूप में मांग किया है हर प्रखंड मुख्यालय। उसी क्रम में आज कैमूर जिले के इस रामपुर प्रखंड में यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने यहाँ दिन भर धरना दे करके और इसको विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आज धरना दिया। और हमारे आपके मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार में हर प्रखंडों में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप इसकी जानकारी स्वयं देंगे, लेकिन आपको धन्यवाद इसलिए देंगे कि आप मेरी बातों को पहुँचावें कि ये रामपुर प्रखंड जो है ये जंगल के नीचे बसने वाला प्रखंड है। यह बिहार में पिछड़ा तो बिहार है ही है, उसमें भी रामपुर प्रखंड पिछड़ों में पिछड़ा प्रखंड है। यहाँ विद्यालय भी समुचित नहीं है, सड़कें भी समुचित नहीं है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर भी बिहार के मानचित्र के अनुसार बहुत कमज़ोर है। यहाँ हर चीज़ की आवश्यकता है। इस प्रखंड को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए,
उद्योग का लगाने लायक यहाँ कई तरह के व्यवस्था है। यहाँ जंगल है, इन जंगल में बहुत तरह के ऐसे औषधि आपके जो पेड़ पौधे हैं जिनसे औषधियाँ बन सकती हैं, बनती हैं, उन सभी चीज़ों का अगर यहाँ पर विस्तार किया जाए तो इस इलाके के लोगों का रोज़गार का पलायन बाहर जाने से रुकेगा, उनको यहीं रोज़गार मिलेगा। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे रामपुर प्रखंड के नौजवान यहीं शिक्षा पाएँ, हमारे मजदूर यहीं उनको काम मिल जाए, जो अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हमारी जो बहनें हैं उनको शिक्षा, उच्च शिक्षा तक इसी प्रखंड में मिल जाए, जिससे कि उच्च शिक्षा यहाँ प्राप्त कर लें। चिकित्सा की यहाँ समुचित व्यवस्था हो, जिससे कि यहाँ के जाने के बाद अब जिला के बाहर ही जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था यहाँ हो। सड़कों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ हो, प्रखंड अंचल सुदृढ़ ढंग से चले। इसी के लिए हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग करने के लिए आज धरने पर बैठे। विकास पैकेज तो झुंझुना दिया गया है, उससे कोई विकास होने का मामला नहीं है। वो तो 2 जिले के ही कार्यक्रम में, उसमें अभी लोग जिला सेलेक्ट कर लेगा कि किस जिले में इस पैसे को खर्च किया जाए। और जहाँ के जिला में सरकार के लोग होंगे, जहाँ के जिले में सरकार की पार्टी के विधायक होंगे, सरकार के सांसद होंगे, केवल उन्हीं जिलों में ये पैसा जाएगा। और जहाँ विधायक उनके नहीं होंगे, मंत्री उनके नहीं होंगे, वो जिले, वो प्रखंड वंचित रहेंगे। इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं कि हमारे 3800 जिले के हर प्रखंड को बराबर हक मिले। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहाँ अखंड भारत के संकल्प के उपलक्ष्य में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 14 अगस्त को हिंदू जागरण मंच की प्रस्तावित विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ वीर नारियों धर्म व आर्मी के अधिकारियों द्वारा जनपद के शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर व भारत माता की आरती का शुभारंभ कर किया गया। यात्रा के दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता मौजूद रहे, जिसमें एनसीसी कैडेट 151 मीटर तिरंगा आर्मी बैंड यात्रा मार्ग से लेकर पूरा नगर तिरंगे से सजा दिखाई दिया। शुभारंभ के समय शहीदों के परिजनों व वीर नारियों को यात्रा के संस्थापक विमल द्विवेदी व अध्यक्ष अनीता द्विवेदी द्वारा अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समापन के अवसर पर सहभागिता करने वाले एनसीसी के बच्चों व उनके अधिकारियों को मंच पर सम्मानित किया गया। तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है, आपके द्वारा कहाँ तक निकाली जा रही है और कितने लंबी रैली निकाली जा रही है? गत कई वर्षों से नर सेवा नारायण सेवा द्वारा 14 अगस्त को जो अखंड भारत संकल्प के साथ जो है 14 से 21 अखंड भारत संकल्प सप्ताह मनाते हैं। इसके प्रथम दिवस 14 अगस्त को हम लोग एक 151 मीटर तिरंगे के साथ भव्य झांकियां हैं, जिसमें कि राष्ट्र को समर्पित झांकियां हैं, पर्यावरण को संरक्षित झांकियां हैं, वह अन्य आर्मी बैंड के साथ लगभग 2500 से अधिक एनसीसी कैडेट है और लगभग 15 से 20 हजार आम जनमानस तिरंगे के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं। और ये जो ऐतिहासिक कहते हैं, अगर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर यात्रा देखी जाए तो ये नर सेवा नारायण सेवा द्वारा उन्नाव में निकाली जाती है। माननीय मोदी जी द्वारा भी आह्वान किया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 चलाया जाए। इसको लेकर भी लगभग संस्था के पदाधिकारियों ने लगभग 1 माह पूर्व से ही लगातार इस अभियान से जुड़कर लगभग 10,000 राष्ट्रीय ध्वजों का वितरण करने के उपरांत आज ये 14 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं पुनः उन्नाव जनपद वासियों सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले सभी राष्ट्रभक्तों को हृदय गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।